रोजगारी तो नहीं भूल जाओगे, और हमारे बीएड टेट वाले तुम तो नहीं भूल जाओगे, कुछ शिक्षा में आप तो नहीं भूल जाओगे। टेट वाले लोगों का समायोजन होगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 किलोमीटर के भीतर ही तैनाती दी जाएगी। सभी सरकारी नौकरियों में 33% अपनी महिलाओं का आरक्षण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग दी जाएगी। कॉलेज विश्वविद्यालयों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी और बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी, कोई पैसा नहीं उनसे मांगा जाएगा। कन्या विद्याधन जो नेताजी ने कभी शुरू की थी, समाजवादी सरकार में पुनः शुरू होगी और 12वीं पास छात्राओं को 36,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और अपनी माताएं बहनें हैं, इनको भी 1,500 रुपया और साल का 18,000 रुपए सम्मान राशि देने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। और लड़कियों की पढ़ाई शुरू से लेके अंत तक एक भी पैसा बेटियों को नहीं देना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई फ्री होगी। इसलिए बहुत सारे हम लोगों ने फैसले लिए जो हमारे संकल्प पत्र में है। मुझे उम्मीद है कि आप समाजवादियों की मदद करेंगे। बताओ, समाजवादियों की मदद करोगे क्या नहीं करोगे? इसलिए हमारी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जो आपके चुनाव में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अनिल प्रधान जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पहली बार चुनाव लड़ता है उसको निराश तो नहीं करोगे आप लोग। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप इन्हें जिताइए, इनकी मदद करने का काम हम समाजवादी लोग हम खुद करेंगे। दूसरी तरफ हमारे वीर सिंह हैं। बताओ, वीर सिंह को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से नेताजी ने चित्रकूट धाम के लिए काम किया है, समाजवादी सरकार जब जब बनी है तब तब चित्रकूट के लिए विकास और योजनाएं लाने का काम हुआ है। अगर हमें विशेष योजनाएं भी चित्रकूट जिले के लिए लानी पड़ेगी, पानी पीने की व्यवस्था को, पानी खेतों तक पहुंच जाए, स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी रोजगार के क्षेत्र में भी अगर हमें महत्वपूर्ण फैसले लेकर के यहाँ के लोगों के बीच में खुशहाली लाने का काम करना पड़ेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग करने का काम करेंगे। और इसलिए हम विशेष आपसे लगाव रखते हैं क्योंकि ये सड़क जो जुड़ रही है वो हमारे मामा के गांव में जुड़ रही है जाके। एक पड़ोसी मामा है और दूसरे उधर आप जोड़ रहे हो सड़क हमसे, इसलिए इटावा से सीधे आप जुड़ रहे हो। आपको विकास में कहीं पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, हम विकास में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे याद है कि नेताजी ने यहां पर हवाई पट्टी बनाई थी। उस समय छोटी हवाई पट्टी थी, नहीं चला पाए ये लोग, नहीं पूरी कर पाए। हमने इसको बड़ी हवाई पट्टी बना दिया और इसलिए बना दिया कि यहां पर बड़े बड़े हवाई जहाज भी उतर जाएं। लेकिन इस सरकार ने 5 साल लगा दिए, उस हवाई पट्टी को पूरा नहीं किया। और हमारी सरकार बनेगी तो इस हवाई पट्टी को अच्छा एयरपोर्ट बनाने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। और हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि इधर आपने देखा होगा बहुत सारा कारोबार, बहुत सारा काम मोबाइल से, इंटरनेट से शुरू हो गया है। काम करने का तरीका बदल गया है, पढ़ाइयां बदल गई हैं, कोर्स बदल गए हैं। अगर हमें यहां पर विशेष ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ी जिससे हमारे नौजवानों को आज के समय के हिसाब से ट्रेनिंग मिलकर के नौकरी मिल जाए तो हम नौकरी देने का काम करेंगे उनको और ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आईटी के सेक्टर में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 22 लाख नौजवानों को उसमें नौकरी और रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हम समाजवादियों ने बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए वो रोपवे शुरू कराई थी। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने केवल एक काम किया, उसका रंग बदल दिया और उद्घाटन का उद्घाटन कर दिया। बताओ, ये रोपवे किसने दी थी चित्रकूट में? समाजवादियों ने दी थी। इसलिए अगर हमें यहाँ के तीर्थ स्थान को, यहाँ के स्थानों को अच्छा बनाना पड़ेगा, वो ऐसे स्थान न बन जाए कि केवल व्यापार का स्थान बनकर के रह जाए। भारतीय जनता पार्टी हर चीज में व्यापार करती है, धार्मिक चीजों में भी व्यापार करने लगेगी। अगर हमें आध्यात्म से जोड़ करके इन स्थानों का निर्माण करना पड़ेगा
अपने चित्रकूट धाम को आध्यात्मिक रूप से अगर लोगों के आने जाने रहने और मंदिरों में घूमने के लिए सुविधा भी देनी पड़ेगी तो हम सुविधा देने का काम करेंगे, जिससे चित्रकूट धाम भी और जगहों से अच्छा दिखाई दे। हम अपने जो जनजाति के लोग हैं, जो ऊपर रह रहे हैं, जिन पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, हमारे ट्राइबल लोग हैं, बड़ी संख्या में हैं, हम उन्हें भरोसा दिला के जा रहे हैं। एम्बुलेंस भी उन्हीं के लिए बढ़ा रहे हैं, पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी भी उन्हीं के लिए बढ़ा रहे हैं चित्रकूट के लिए। और साथ ही साथ अगर हमें समाजवादी पैकेट में घी, सरसों का तेल, खाने का सामान अगर बांटना पड़ा तो सबसे पहले चित्रकूट में आकर के हम बांटने का काम करेंगे। और न केवल खाना पीना, बल्कि हमें अगर समाजवादी पेंशन जो 1500 रुपए महीना महिलाओं को देना है, अगर सबसे पहले बांटने का मौका मिलेगा तो वो भी चित्रकूट में आकर के हम लोग बांटने का काम करेंगे। इसलिए चित्रकूट के भाइयों बहनों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, नौजवान साथियों, इस उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आप साइकिल पे मदद कर देना। इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए मदद कर देना। इस देश के संविधान को बचाने के लिए वोट कर देना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां देश की बड़ी बड़ी संपत्ति बेच रहे हैं, जहां हमारे किसानों को धोखा दे रहे हैं, और सोचिए कभी काले कानून को लड़ते लड़ते हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस सरकार ने कोई परवाह नहीं की। हमारे पहले चरण के किसानों ने अपने मान सम्मान से चुनाव को छोड़ दिया और पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को वहां से सफाया कर दिया। इसलिए किसान भाइयों, इन्हें माफ मत करना, इन्हें साफ कर देना उत्तर प्रदेश से। बताओ, 700 से ज्यादा किसानों की जान ली है इन्होंने, बताओ माफ तो नहीं कर दोगे इन्हें? और मैं कह के जा रहा हूं, मैंने हर सभा में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी हमारा किसान और गरीब इन्हें माफ करने वाला नहीं है। इसलिए जिताइए, साइकिल के चुनाव चिन्ह को जिताइए। मैं जानता हूं यहां के अधिकारियों ने बहुत अन्याय किया हमारे संगठन के लोगों पर। हमारे जिलाध्यक्ष को कितने दिन जेल रहना पड़ गया? 3 महीना इन्हें रहना पड़ा। और भी नेता हैं, एक 5 महीना रहे, और भी रहे, एक 4 महीना रहा, 5 महीना रहा। बताइए, इतना बड़ा अन्याय। याद रखना, ये सरकार अन्याय कराती है अधिकारियों से, कोई अन्याय नहीं कराता है, सरकार अन्याय कराती है। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सरकार जिसने अन्याय किया हो, लोगों के साथ धोखा किया हो, लोगों को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की उस समय जनता को अनाज छोड़ दिया हो, ऐसी सरकार को आप सबक सिखाने का काम करना। और ऐसी सरकार जो जनता से झूठ बोलती हो, झूठ बोलने वाली सरकार को एक एक वोट देकर के सबक सिखाने का काम करना। बताओ, महंगाई तो नहीं भूल जाओगे, बेरोजगारी तो नहीं भूल जाओगे, और हमारे बीएड टेट वाले तुम तो नहीं भूल जाओगे, कुछ शिक्षा में ड्रॉप तो नहीं भूल जाओगे।